मेरी प्रेगनेंसी भी आसान नहीं थी। मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी, पर मेरा चैलेंज पोस्ट डिलीवरी शुरू हुआ। डिलीवरी के बाद मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ, जिस वजह से मेरी बॉडी एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन में आ गई थी। हर जॉइंट पेन हो रहा था, फटीग फील कर रही थी, इमोशनली ड्रेन तो हम सब हो जाते हैं, ये सब नेचुरल था। पर मैं धीरे धीरे वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मैं अपने आप में ही कॉन्फिडेंस खो रही थी। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है, थायराइड है, डायबिटीज हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में, वहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंसिस्टेंट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जो होम फ्रेंडली मील्स आप खा सके तो आप खाएं, ताकि आपको इमोशनली एक केयर मिले। खूब सारा रेस्ट, खूब सारा फैमिली का सपोर्ट हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ हील नहीं कर रही होती है, हम रिकवर कर रहे होते हैं। मदरहुड सब कुछ चेंज कर देती है। हम जैसे ही डिलीवर करते हैं या मदरहुड में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी कंप्लीटली नए फेज में एंटर करती है। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। सो लेट्स टॉक और अंडरस्टैंड मदरहुड। नमस्ते, मैं हूँ रूही अरोरा, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, और आज आपसे बात करने वाली हूँ व्हाई न्यू मदर नीड मोर देन जस्ट रेस्ट। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और मैं जानती हूँ जैसे ही हम माँ बनते हैं, हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ चेंज हो जाती है। वो सिर्फ न्यूट्रिशन से सीमित नहीं होती है, हमें इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट सब कुछ चाहिए होता है। पर कई बार पुअर न्यूट्रिशन या पुअर इमोशनल सपोर्ट की वजह से हमारी बॉडी हमें कंप्लीट पावर नहीं देती कि हम इस मदरहुड को अच्छे से एंजॉय कर पाए। पुअर न्यूट्रिशन से आपको हेयर फॉल हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप स्ट्रेस के वजह से वेट पुट ऑन कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1800 to 2500 कैलोरीज की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। प्रोटीन समवेयर अराउंड 70 to 80 ग्राम्स टू हील फ्रॉम इनसाइड आउट। फैट हमें कम से कम 60 to 70 ग्राम्स गुड फैट खाना चाहिए, क्योंकि वो हमें हार्मोन्स बैलेंस करने में और हमारे ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट सपोर्ट के साथ बी विटामिन्स, विटामिन डी, फाइबर, हमें सब कुछ एक बैलेंस्ड फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस रहे तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि खुद के लिए अगर हम केयर कर रहे हैं तो वो एक सेल्फिश मोटिव नहीं है, ये एक सर्वाइवल है। बिकॉज एज अ मदर वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग बिफोर वी गिव दैट स्ट्रेंथ टू अवर चाइल्ड। आजकल नॉर्मल है अगर हम 30s के बाद या अपनी 35 की एज के बाद फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। Proper nutrition with good calories, good fat and a lot of protein helps your body to recover inside out. Consistent mentoring की बहुत ज़रूरत होती है, because we all deserve to heal inside out. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, please like, share and subscribe, and we'll meet in our next one.